जय श्रीमन नारायण, जय गोविंद। तो आइए आज जानते हैं कि धन प्राप्ति के लिए किस लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए? कितने प्रकार की लक्ष्मी होती है? तो आप सभी को बता दें कि 3 लक्ष्मी हैं और आज हम लोग लक्ष्मी माता का पूजन तो करते हैं, परंतु कौन-सी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए हमें नहीं जान रहे हैं। धन सभी को चाहिए, ऐश्वर्य सभी को चाहिए, मान-सम्मान सभी को चाहिए, परंतु हम कौन-सी लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 3 लक्ष्मी हैं। एक है उलूक वाहनी लक्ष्मी जो उल्लू पर बैठी रहती है। एक है गजवाहनी लक्ष्मी जो गज पर बैठ कर के आती है और एक है कमल वाहनी लक्ष्मी। तो यह तीनों में से घर में कौन-सी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए या घर में कौन-सी लक्ष्मी का तस्वीर लगाना चाहिए, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला है उलूक वाहनी लक्ष्मी। यदि आप उलूक वाहनी लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो उलूक वाहनी लक्ष्मी घर में तो आएगी, वह घर में आएगी और घर में वह 10 साल तक की रहेगी। इसके बाद क्या होगा? आएगी, आने के बाद जैसे आई है वैसे ही वह उल्लू बना कर के चली जाएगी। ये उलूक वाहनी है। यदि आप गज वाहनी लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो गज वाहनी लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होकर के घर में आती है, परंतु जिसके घर में गज वाहनी लक्ष्मी आ जाती है, तो उस लक्ष्मी को पाने वाले व्यक्ति के मन में बहुत अहम आ जाता है, गज की तरह वह रहता है, मद आ जाता है। तो यह लक्ष्मी भी कुछ दिन तक ही घर में रहती है, इसके बाद जैसे माता लक्ष्मी आई है वैसे ही वह चली जाती है, परंतु मनुष्य के अंदर वह अहम पैदा कर देती है। इसीलिए हमें गज वाहनी लक्ष्मी को भी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। तो तीसरा है कमल वाहनी लक्ष्मी। कहा जाता है कि कमल वाहनी लक्ष्मी यदि प्रसन्न हो गई और कमल वाहनी लक्ष्मी प्रसन्न होकर के हमारे घर में आ जाती है, तो याद रखिए यही कमल वाहनी लक्ष्मी है जो हमारे घर में युगों युगों तक के निवास करती है। इसीलिए निवेदन करते हैं यह तीनों में से आप अपने घर में कमल वाहनी लक्ष्मी का पूजन कीजिए, जिसमें साक्षात भगवान नारायण भी विराजे हो। भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करना बहुत शुभ माना गया है। इससे क्या होता है, कमल वाहनी लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो कमल वाहनी लक्ष्मी माता स्वयं भगवान नारायण के साथ में घर में प्रवेश करेगी और युगों युगों तक हमारे घर में वह नित्य निरंतर धन के रूप में वह निवास करेगी और इसके साथ साथ हमारे घर में सुख समृद्धि भी बना रहेगा। इसीलिए आप सभी कमल वाहनी लक्ष्मी का पूजन कीजिए, सुंदर अर्चन कीजिए, सुंदर आप कमल का पुष्प से माँ भगवती को प्रसन्न कीजिए। इससे माँ भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और साक्षात भगवान नारायण के साथ में हमारे घर में निवास करती है। सो आप सभी बड़े भाव से सुंदर पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए। जय श्रीमन नारायण, जय गोविंद।